जय हिंद दोस्तों। अभी जो कल अपने कोर्ट के अंदर जो सुनवाई थी, जो एयरफोर्स की इनरोलमेंट डेट और आर्मी के जो एग्ज़ाम थे पेंडिंग एग्ज़ाम उनके उसमें, लेकिन वो सुनवाई कल नहीं हो पाई। और जो अग्निपथ है, जो अग्निवीर के लिए जो कंडीशन है उनके ऊपर जो सुनवाई हुई थी वो वहीं तक सीमित रह गई। अभी इन्होंने कल की जो डेट दी है तो उसमें देखो, एक जो लेटर जारी किया है अपने गवर्नमेंट ने, उसमें उसने कई ऐसी चीज़ें लिख रखी हैं जो आपने काफ़ी सुन भी लिया होगा। उसमें ये लिखा है कि जो प्रशासन ने हमारे को इजाज़त नहीं दी। हमने काफ़ी बार जो टेस्ट है उसको कराने की कोशिश की, लेकिन उसमें प्रशासन ने इसको इजाज़त नहीं दी। देखो, जो इनरोलमेंट डेट है, जो ज्वाइनिंग ही तो करानी थी, उसमें उसमें प्रशासन का क्या रोल था? कोई रोल नहीं था, नंबर एक बात। दूसरा, जब से आपका जो टेस्ट होना था, आर्मी का जो एग्ज़ाम होना था, उससे लेके और जब तक ये नहीं हुआ, उस 1 साल में या 1.5 साल के अंदर जो गैप था, उसमें आप ये देखो कितने तो इलेक्शन हुए और कितने छोड़ के आर्मी को बाकी टेस्ट हुए। क्या सिर्फ प्रशासन इसके लिए ही अड़ के बैठ गया था कि भाई आर्मी का एग्ज़ाम नहीं होगा, बाकी सबके होंगे? बाकी सब रैलियां भी होंगी, सब इलेक्शन भी होंगे, लेकिन आर्मी का एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी ये जो तथ्य ये दे रहे सरकार दे रही है, ये बेबुनियाद हैं और इसको सिर्फ केस को अड़झा के रखने का एक सिस्टम है, बाकी कुछ नहीं। अभी इन्होंने देख लिया कि जो युवाओं का जो पक्ष है वो बड़ा मजबूत है, तो इनको किसी न किसी तरीके से अब जो चीज़ें हैं, कोर्ट इनसे पूछेगा कि भाई किस प्रशासन ने आपको मना किया, किसका नहीं, वो डाटा इकट्ठा करो। ये डाटा इकट्ठा करने का समय मांग लेंगे। डेट तो देखो आगे लगेगी। आप ये मत सोचो कि भाई 14 तारीख को आपको फैसला आ जाएगा, फैसला नहीं आएगा। आपकी आगे डेट लगनी है। अभी कुछ चीज़ के लिए सरकार किसी चीज़ के लिए टाइम मांग लेगी, फिर किसी चीज़ के लिए टाइम, मतलब इनको इस केस को अड़झा के रखना है। बाकी ये मत सोचो कि मतलब आपका भाई 14 तारीख को ही आपकी जो फैसला है वो आ जाएगा। लेकिन जो आपका पक्ष है, जो युवाओं का पक्ष है, वो बड़ा मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सरकार इसको किस प्रकार से करती है, या कोर्ट में जो जज बैठे हैं, जो कोर्ट के हमारे जो संविधान के जो रक्षक हैं, जो हमारी जो हक हैं उनके जो रक्षक हैं, वो इस चीज़ को किस प्रकार से लेते हैं, बात उनके ऊपर है। देखो, हमारी जो ये केस है ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर है, बाकी नहीं तो जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो, या अखबार के अंदर जो अपने ये अखबार हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, इनके अंदर इस केस का कोई लेखा जोखा नहीं। कोई भी इस केस को छाप के या टीवी में दिखा के कोई खुशी नहीं। अब इनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है, या ये जानबूझ के दिखाना नहीं चाहते, या इस चीज़ को ये कुछ मानते ही नहीं है कि ये कोई केस भी है। नहीं तो कोई भी केस होता है, हिंदू मुस्लिम का होता है या कोई और तरह के केस होते हैं, उनका एक दिन पहले से ही टीवी पर या न्यूज़ चैनल पर आने लग जाता है कि उसकी कल सुनवाई है, उसकी कल सुनवाई है, देखते हैं उस पर क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता है। लेकिन जो ये आर्मी एग्ज़ाम की है, जो एयरफोर्स इनरोलमेंट की जो डेट है, इसके ऊपर कभी भी कोई दिखाता ही नहीं है। हम काफ़ी न्यूज़ को देखते हैं, ना तो टीवी पे कुछ आ रहा है, ना अखबार में कुछ आ रहा है इसके बारे के अंदर। ये तो ऐसा है जैसे कोई केस है ही नहीं। अब ये पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहे, इसका कारण क्या है क्या नहीं। लेकिन ये जो चीज़ बोल रहे हैं कि फिर हमारी जो प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी, फिर उसके बाद हमारी टीओडी वाली जो स्कीम है वो आ गई। देखो, ऐसा है, स्कीम आई कहाँ से है? स्कीम को ले आया गया।
ऐसे ऊपर से राम जी से या भगवान के उससे उतर के तो आ नहीं गई, ये बनाई आपने ही है। इस स्कीम को आप जहां अब लागू किया है, इनरोलमेंट डेट भी दे देते, एग्ज़ाम भी करा देते, क्या 2023 नहीं आ रही थी? क्या इतनी जल्दी थी कि इसके बाद आपको मौका ही नहीं मिलेगा? ये तो 2023 में भी लग सकती थी। टीओडी की जो स्कीम है 2023 में आप ले सकते थे, लेकिन जो ये बीच अधर के अंदर जो बच्चे जो युवा हैं उनको छोड़ दिया, उनका जो भविष्य खराब कर दिया, उनका क्या है? आप ये टीओडी को लाके और जो अग्निवीर हैं इनको लाके आप बड़े खुश हो रहे हैं, आज हमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से चाइना बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, अभी जो चाइना बॉर्डर पर जो 9 तारीख को जो चीज़ें हुई हैं, उसके अंदर अग्निवीर काम नहीं देंगे। इनका गलत नतीजा भी निकल सकता है। इस चीज़ को क्यों नहीं सोच रही सरकार? आज हमने चाइना बॉर्डर के ऊपर यही लड़ाई है बस, धक्कम पेली की लड़ाई है। ये मत सोचना कि वहाँ पर गोलियाँ चलेंगी, वहाँ पर बम चलेंगे, वहाँ पर एयर अटैक होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? चाइना को पता है भारत आगे बढ़ेगा नहीं, हमने उनके ऊपर अटैक करना नहीं है, या करेंगे तो ये छोटा मोटा जैसे धकेलना, थोड़ा 10 फुट बढ़ गए, 20 फुट बढ़ गए या 100 फुट बढ़ गए, ये काम हम कर ही लेंगे। तो उन्होंने लड़ाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप का जो ये अग्निवीर वाला है, ये रिजल्ट है, ये 4 साल बाद आप देखने को मिलेगा। बाकी जो ये तथ्य दिए गए हैं, ये हमारे को तो लगता नहीं आपने ठीक दिए हैं, सरकार ने ठीक दिए हैं। इनके ऊपर सोचना चाहिए सरकार को। दूसरी बात ये है कि हो सकता है आपके 99% चांस हैं कि आपके हक में ये फैसला आए, युवाओं के हक में फैसला आए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कल ही जो है उसका फैसला आ जाएगा। आपको डेट ज़रूर मिलेगी, डेट देंगे, और उसके बाद के अंदर अगर छोटी डेट देते हैं तो आप समझो आपकी तरफ कुछ आने का संभावना है फैसला, और अगर बड़ी डेट देते हैं तो फिर ये समझो कि इसको ये किसी तरह इसी तरह ही बस ये करके और इसको रफा दफा कर दें। तो मेरे को यही बताना था। बाकी आप अपना इसी के ऊपर ऐसा भविष्य को मत टेको, आप अपने भविष्य के बारे में सोचो, कुछ दाएं बाएं का जो भी कुछ हो सकता है, आपका भविष्य बन सकता है, उस प्रकार से आप भविष्य को बढ़ाओ। मैंने यही बताना था। जय हिंद, जय भारत।